चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत कई देशों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए समझौते किए हैं, लेकिन इन समझौते को एक तरफा बताया जा रहा है और चीन अपनी कंपनियों को दुनिया के उन देशों में बिजनेस करने के लिए आगे कर रहा है जहां उसे एक तरफा मुनाफा कमाने में आसानी हो। और भारत के बाजारों में तो चीन की पहले से ही बुरी नजर थी, या यूं कहें तो इसी फिराक में था चीन, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अभी चीन चाहे कुछ भी कह ले कि वो भारत से सीमा पर तनाव कम करने में लगा हुआ है या उसे कम करना चाहता है, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चीन की हरकतें दिख रही है उससे विवाद बढ़ना तो तय माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भारत ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के साथ साथ उसे आर्थिक मोर्चे पर भी कमजोर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की चीन की किसी भी कदम को रोकने के लिए भारत ने FDI मापदंडों को और कड़ा कर दिया था। अब वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बताया है कि वित्त वर्ष यानी कि 2020 में चीनी FDI लुढ़ककर $163 मिलियन पर आ गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में चीन द्वारा FDI निवेश में काफी गिरावट देखने को मिली है। कभी जो FDI निवेश $500 मिलियन से कम नहीं होता था, वह 2017-2018 के सत्र में गिरकर $350 मिलियन तक हो गया और फिर 2018-2019 में यह संख्या $229 मिलियन हो गई। लेकिन 2019-2020 के सत्र में यह संख्या और गिरकर $163 मिलियन पर आ चुकी है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो चीन के FDI निवेश को शून्य होने में अधिक समय नहीं लगेगा। और ये सभी जानकारियां लोकसभा के सत्र में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। और चीन के लिए तो बहुत ही बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा, क्योंकि भारत के बाजारों से चीन ने जो उम्मीद लगाई हुई थी उसको भारत सरकार ने एक पल में ही स्वाह करके रख दिया है। गलवान घाटी में चीन ने जो किया है उससे भारत सरकार ही क्या, देश की जनता के साथ साथ देश के व्यापार संगठन ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। और चीन को 2021 में लाखों करोड़ों डॉलर का झटका देने का लक्ष्य रखा गया है, जहां इस समय LAC पर भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि अब भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में चीन की गर्दन दबोच सकता है, क्योंकि चीन से FDI निवेश को शून्य करते ही चीन के हाथों में कटोरे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा।